जिस तरह से योगी ने प्रण लिया है उसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी भी उत्साहित हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। वक्फ को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बड़े निर्देश दिए और बड़ा बयान भी दिया। उनका कहना है कि जो जमीनों पर कब्जा किया गया है वक्फ से वो एक एक इंच जमीन हम वापस ले लेंगे। देखिए वो जमीन कहाँ से आई, वो हमारी जमीनें हैं, मंदिरों की जमीन है, मठों की जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, ये हमारी जागीरें हैं। हमारे अखाड़ों की बहुत संपत्ति हुआ करती थी जिन पे ये मस्जिदें बनी है, मजार बने हैं, और इसको रिकॉर्ड में देखना चाहिए किसकी जमीन थी, किसकी भूमि थी, और जिसकी हो उसको वापस दी जाए। और मैं समझता हूँ पूरे भारत में इन्होंने हिंदुओं के जितने मंदिर जितने मठ थे सबको कब्जा किया और अपने नाम वक्फ बोर्ड के नाम किया। और वक्फ बोर्ड को भी हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि वक्फ बोर्ड के कारण ही हम सब हिंदू परेशान है। जहाँ ये चाहते हैं गांव हमारा है, ये होटल हमारा है, अब ये भी कहते हैं ये गंगा जी जो है जहाँ हम संत बैठे ये भी इनका है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। कार्रवाई की मांग संत समाज भी कर रहा है, लेकिन दावा क्या किया गया था जरा आपको बताते हैं। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक के बाद वक्फ का ये नया एंगल सामने आया। महाकुंभ की जमीन को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन दावा करने लगे कि पूरी महाकुंभ की जो जमीन है 54 बीघा जमीन वो वक्फ की है। उनकी तरफ से ये बताया गया और कहा कि ये हमारी जमीन है फिर भी हम ये कार्यक्रम होने दे रहे हैं। एक तरह से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश यहाँ मौलाना की तरफ से की गई, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दावों की हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। इन दावों में हकीकत और वजह है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। कैसे जवाब दे रहे हैं सुनिए जरा। वक्फ चिल्लाने वाले लोग हैं, जब इनका अस्तित्व ही धरती पर नहीं था तब से यहाँ पे कुंभ का मेला हो रहा है, माघ का मेला हो रहा है, और इस पर सवाल उठाना केवल मीडिया में मतलब स्पेस पाना और अपना नाम प्रचार प्रसार में आ जाए, इस प्रकार की घटिया हरकत है। इस प्रकार की हरकतों से लोगों को बाज आना चाहिए। देखिए मनमानी की वजह से सनातन बोर्ड की अब मांग होने लगी क्योंकि वक्फ तो किसी को लेकर कुछ भी कह देगा। संतों ने क्या कहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, अब संतों ने मोर्चा खोल दिया है। 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद का ऐलान किया गया है और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित होने वाला है। धर्म संसद में चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है, और 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्म संसद का हिस्सा होंगे। और पहले भी कई बार सनातन बोर्ड की मांग हो चुकी है। दिल्ली में भी सनातन को लेकर बोर्ड को लेकर यहाँ धर्म संसद हुई थी, मथुरा में भी हुई थी, और मांग इसको लेकर चल रही है कि धर्म संसद के जरिए यहाँ सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए क्योंकि मनमानी के आगे कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। बड़ी जानकारी आपको देने वाले क्योंकि दिल्ली में चुनावी फीवर के बीच सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है, बीजेपी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ऐलान बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है। 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली का वादा बीजेपी कर सकती है। धार्मिक स्थलों को 500 यूनिट बिजली देगी बीजेपी। ये अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से, बड़ी जानकारी। बीजेपी इसको लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। फिलहाल धार्मिक स्थलों को फ्री बिजली नहीं देती है आम आदमी पार्टी की सरकार, और ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई सालों का जो सूखा है वो खत्म कर सकता है ये मास्टर स्ट्रोक। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली चुनावों पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली का वादा कर सकती है बीजेपी। धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो 500 यूनिट तक फ्री बिजली दे सकती है बीजेपी, ये जानकारी मिल रही है, और बीजेपी जल्द ही ये बड़ा ऐलान कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने दिल्ली चुनावों के बीच ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जहां 200 यूनिट देती थी और धार्मिक स्थलों को 0 मुफ्त बिजली दी जाती थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये मास्टर स्ट्रोक ले सकती है। सूत्रों के हवाले से जो अपडेट मिल रहा है कि इसको लेकर जल्द ही ऐलान हो सकता है और धार्मिक स्थलों को 500 यहां बिजली फ्री दे सकते हैं, 500 यूनिट। और वहीं घरों की अगर बात करें तो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। चुनावी वादा सामने आ सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट है क्योंकि अपने आप में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से दिल्ली चुनावों में देखिए मुद्दों को लेकर जहां बात हो रही है, भ्रष्टाचार की जहां जमकर चर्चा है, वहां बीजेपी अब गेम चेंज करने को तैयार है ऐसा लग रहा है क्योंकि
ऐलानों पर ऐलान जहां कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, संजीवनी योजना की बात कर रहे थे, महिला सम्मान योजना की बात कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अब बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक यहां रख सकती है। 200 यूनिट फ्री बिजली जहां दिया करते थे अरविंद केजरीवाल और धार्मिक स्थलों को नहीं मिलती थी मुफ्त बिजली, वहीं बीजेपी ये ऐलान कर सकती है 300 यूनिट घरों को और 500 यूनिट धार्मिक स्थलों को फ्री बिजली का ऐलान यहां किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रहा है और अगर यह ऐलान होता है तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी रणनीति के तहत हमेशा ही पिछले 10 सालों से यहां काबिज है और ऐसे में उनकी ही रणनीति से उन्हें काटने की तैयारी बीजेपी करती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो यहां एक तरह से देखें त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहां कांग्रेस बिल्कुल अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। बात इसी की करने जा रहे हैं। जहाँ पे देखिए दिल्ली चुनाव से पहले एक नई चीज हुई है। बार बार कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस कुछ समझ पाती इस बीच लग रहा है कि इंडी के जो तमाम दल हैं, जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने बिना बताए कांग्रेस को आउट कर दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2 चुनावों की जो हवा थी वो भी नहीं झेल पाई कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ये बहुत बड़ा धड़ा जो बनाया गया था वो 2 चुनावी हार को ही नहीं झेल पाए और उसी हवा में कांग्रेस बह गई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल अकेली पड़ती यहाँ दिखाई दे रही है, पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। चलिए बताते हैं आपको कैसे अकेली पड़ गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले इंडी में दरार दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ती कांग्रेस दिखाई दे रही है। सब एक तरफ है, आप यहाँ देख रहे हैं, और ये अलग है। और कांग्रेस से सभी दल किनारा करें, क्षेत्रीय दल भी कह रहे हैं कि भाई इस कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, हार हो जाती है। सपा और टीएमसी ने जहां आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान सीधे सीधे पहले कर दिया है, वहीं आप ही दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है। टीएमसी ने इतनी बड़ी बात कह दी है। अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। अब एक कार्यक्रम में भी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के साथ जाते दिखाई दिए थे। तो अरविंद केजरीवाल जो संयोजक है आम आदमी पार्टी के और आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि कोई गठबंधन का सीन नहीं है। सुनिए जरा। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के साथ गठजोड़ किया हुआ है और वही गठजोड़ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हम सबको चुनाव जिताएगा। क्योंकि जिस बंधन से दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से जिस प्यार के बंधन से बंधे हुए हैं, वो है असली गठजोड़। तो दिल्ली में खेला हो गया है और कांग्रेस को खबर नहीं है। एकला चलो रे की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं, प्यार में छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। नहीं कोई पता है, कोई इंडी फिंडी घमंडी अलायंस नहीं है। इन सब घमंडियों को पता है कि अब लोकसभा चुनाव होना है 2029 में जाके, तो कोई इंडी फिंडी घमंडी या क्यों ये लोग कांग्रेस की बात मानेंगे? भाई कांग्रेस को सब कोई लायबिलिटी समझते हैं अपने लिए। कांग्रेस बोझ है, ऐसा बोझ का पहाड़ है जिसको कोई अपने सर पे ढोना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है।